अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं शिया ज़ाकिर है शहनशाह नकवी, इसने हाल ही में अंबिया अलैहिमुस्सलाम, अस्हाब रसूल, अहले बैत रसूल की शान में बदतरीन माज़अल्लाह गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ की हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीवाने गुलाम गयूर मुसलमान जो है वो मुतहर्रिक हैं, तकाजा कर रहे हैं कि इस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। जहाँ पर लोग तकाजा कर रहे हैं वहाँ पर कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी बयान जो है वो सामने आया है। मैंने आपको दिखाना और जानने वाले जानते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस किस्म के कोई मामला तो हो तो जलाली साहब पीछे रह जाए, बल्कि बाकी बाद में आते हैं। हर एतबार से तौहीद और रिसालत की बात आ जाए, जलाली साहब सबसे पहले नजर आएंगे। अगर असहाब रसूल की नामूस की बात आ जाए, अहले बैत रसूल की नामूस की बात आ जाए, या फिर औलिया इकराम के नामूस की बात आ जाए, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से इन्हें कोई भी मामला हो तो जलाली साहब सर फहरिस्त नजर आते हैं। तो किबला जलाली साहब ने जो मुतालबा हुकूमत से किया है मैंने आपको सुनाना है, वो आप जरा गौर से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस इतनी गुजारिश करूंगा कि मैंने अपना एक दूसरा नया चैनल बनाया सच्ची पुकार, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। उस चैनल पर जो है वो किसी किस्म की परेशानियां, रुकावटें वगैरह इस किस्म के जो मामला होते हैं उस हवाले से जो है वो रूहानी वज़ाइफ जो है वो जिक्र किए जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो आप वहाँ पर भी जो है वो विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू। आज जिन हालात में हम मौजूद हैं, एक तो बैनुल अक़वामी तौर पर बड़े फितने हैं, दूसरा इस्लाम की छतरी के नीचे कुछ 2 नंबर लोग ऐसे घुस गए हैं कि जिसके वजह से फिर मुआशरे से बरकतें उठ जाती हैं। अब यही जिस वक्त माज़अल्लाह गुस्ताखियों का धुआं निकल रहा हो किसी मुआशरे में, तो वहां रहमतों का नजूल कैसे हो। अब वो कराची का एक जुला नकवी है या खामखा नकवी है, उसकी मैंने वो चंद जुमले किसी ने सुनाए तो इस कदर बदबख्त है कि वो तमाम अंबियाए किराम की तौहीन कर रहा है कि उन पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को अफजल करार दे रहा है सिवाय हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपकी खत्म नबूवत का भी इनकार कर रहा है, एक गड़ा हुआ कलमा पेश करके कि अगर ये ना पढ़े तो बंदा मुसलमान ही नहीं होता, ना जन्नत में जा सकता है। हालांकि इस्लाम में शहादतैन है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, यह जन्नत की टिकट है। उसने अपनी तरफ से घड़ के एक और बयान कर दी है, एक मोमिन की तकफीर भी बहुत बड़ा जुर्म है, और उसने इस पूरी उम्मत के जो अफजल तरीन लोग हैं उनको काफिर कहा है, और सब अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तकफीर की है। और फिर ये जो 14 सदियां गुजरी हैं इसमें जो जमहूर उम्मत है, करोड़ों अरबों लोग, उनको काफिर कहा है। और हैरान हूं मैं कि वो दंदनाता फिर रहा है, और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बिल्कुल या तो बेखबर हैं या फिर बेबस हैं। हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, वो जुला नकवी जो है, और उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए कि उसको निशाने इबरत बनाया जाए बेशक, और उसकी हर किस्म की जो तबलीगें हैं ये झूठी, इन पर पाबंदियां लगाई जाए, उनको फोर्स शेड्यूल में रखा जाए और फिर उसको कोड़े मारकर उसको फांसी दी जाए कि उसने रिसालत की भी तौहीन की, अहले बैत की भी तौहीन की, सहाबा की भी तौहीन की रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, और सारी उम्मत जो गुजरी सरकार के दीन की बरकत से उसने सबको काफिर कहा। पीछे फिर जो खैरुल उम्मत है इसके पास टांगे की सवारियां भी नहीं बचती, जो कुछ उसने फतवा लगाया है। आप सबको ये करारदाद मंजूर है? मंजूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अंबियाए किराम के गुस्ताख को गिरफ्तार करो, खत्म नबूवत के मुनकिर को गिरफ्तार करो, सहाबा किराम के इनकार करने वाले को, सहाबा किराम के गुस्ताख को, अहले बैत अतहार के गुस्ताख को, और पूरी उम्मत पर कुफ्र का फतवा लगाने वाले को गिरफ्तार करो। जी नाज़रीन, आपने कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। अब यहाँ पर जो है वो जितने भी देखने और सुनने वाले हैं बिलखुसूस मैं उनकी तवज्जो चाहूँगा। इस हवाले से मैंने हल्का सा इशारा पहले वीडियो में किया हुआ है। आप देखें कि यकीन करें सोशल मीडिया पर इस वक्त मैंने शायद इससे पहले ऐसा कभी देखा पड़ा नहीं है कि इतना मुतालबा किया जा रहा है, बिलखुसूस पिंडी ग्रुप को जो है वो मुखातब किया जा रहा है। एक बंदा जिसने सराहतन गुस्ताखी की इनके शहनशाह नकवी ने अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में, अहले बैत रसूल, अस्हाब रसूल की शान में, और दूसरी तरफ ये पिंडी ग्रुप सारा, इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसका अभी तक हमने बयान जो है वो इस एतबार से जो है वो हमने सुना हो। हनीफ कुरैशी का आप देख ले, अभी तक कोई बयान मेरे सामने खैर अभी तक तो नहीं आया।
दूसरे नंबर पर इरफान शाह देख लें, रियाज शाह देख लें, हसीनुद्दीन शाह को देख लें, अब्दुल कादिर शाह को देख लें, वो कौकब नूरानी को देख लें, ये मुनव्वर जमाती को देख लें। ये जितने भी हैं जो अशरफ आसफ जलाली साहब को कह रहे थे इन्होंने सैयदा ज़हरा पाक की शान में गुस्ताखी की है, बेबाकियाँ की हैं, इन्होंने जनाब पता नहीं क्या क्या जो है वो उनकी शान में कह दिया है। अब ये जो खताई शहादी को नक्स समझने वाले हैं, ऐब समझने वाले हैं, गुनाह समझने वाले हैं, अब ये सारे जो है ये आराम से जो है वो अपने अपने आस्थानों में, अपने अपने घरों में जो है वो घुसे हुए हैं। अब किसी को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि गुस्ताखी असल में कौन बंदा कर रहा है। एक बंदा जो नामूसे रिसालत पर पहरा दे रहा है, नामूसे अहले बैत रसूल पर पहरा दे रहा है, नामूसे असहाबे रसूल पर पहरा दे रहा है, उस बंदे को गुस्ताख कहा जा रहा है। और जो सराहतन गुस्ताखियाँ करने वाले हैं उनके हवाले से अब मुझे बार बार कहना पड़ता है, बार बार मुझे याद आता है वो कौकब नूरानी, वो पता नहीं किस कदर, मैं उसको क्या कहूँगा, मैं सख्त जुमला नहीं बोलना चाहता। वो कौकब नूरानी कह रहा था कि जब जलाली साहब ने ये लफ्ज़ बोले मुझे 3 दिन नींद नहीं आई, अब इसको होश नहीं आ रही। उस वक्त से ये सोया हुआ बंदा, कितने ऐसे मराहल गुजर गए हैं कि जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, बेबाकियाँ की हैं लोगों ने, लेकिन उस बंदे के कान में ज्यों तक नहीं रही। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि ये सिर्फ और सिर्फ हसद, बुग़्ज़ और कीना है जो जलाली साहब के हवाले से इनको दिलों में भरा पड़ा है। दूसरे नंबर पर हनीफ कुरैशी, ये मुनाजरे के लिए तो तैयार है, मैंने जलाली साहब से मुनाजरा करना है, जलाली साहब से मुनाजरा करना है। मुझे ध्यानदारी से बताएं हनीफ कुरैशी, अच्छा आज अगर ये कर भी लेंगे ना तो क्या करेंगे, 1-2 बयान कर लेंगे, बात खत्म, ठप हो जाएगा मामला। जिस तरह हाथ धो के जलाली साहब के पीछे पड़े हैं, 5 साल का अरसा गुजर गया। हनीफ कुरैशी जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, ये बंदा खच्चे मारना शुरू कर देता है, बकबक करना शुरू कर देता है। मुझे ध्यानदारी से बताइए, आप नोट कर ले, हनीफ कुरैशी, ये जितने भी हैं, हनीफ कुरैशी, रियाज शाह, इरफान शाह, मुनव्वर जमाती, अब्दुल कादिर शाह, ये कौकब नूरानी, ये सदियां भी गुजर जाएंगी ना, इस तरह ये कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे जिस तरह जलाली साहब के पीछे पड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, मुझे उनकी बात याद आ जाती है, इस किस्म के अशार उनके हैं कि एक तरफ है हासदीन, एक तरफ है दुश्मन दी, बंदा है तनहा शाह तुम पर करोड़ों दुरूद, इस किस्म के शेर हैं। तो इस वक्त जलाली साहब भी यकीन करें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये सुन्नत अदा और ये सरकार आला हज़रत की, कि इस कदर यह बंदा जुल्म सितम की चक्कियों में पिस कर भी चट्टान से ज्यादा मजबूत है, और हर महाज पर यह बंदा जो है वो मसलक रज़ा का डंका जो है वो बजा रहा है और झंडा जो है वो लहरा रहा है। हमें किबला जलाली साहब का साथ देना चाहिए, इसलिए कि ये हक के साथ खड़े हैं। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी राय का इज़हार की मेरे वक्त पे जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।